अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि इसकी बेस पे फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर इसको देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्सप्रेशन दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब वो कहना चाह रहा है कि के की हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स आपने स्टूडेंट्स इसमें से के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसमें से के की वैल्यू को फाइंड इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 2 इंटू के प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद होनी चाहिए हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक्स एंड देन कांस्टेंट। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है। ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स के स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 और सी की वैल्यू है 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पे हम बी की वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह पे ए की और सी की जगह पे सी की। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू बी का स्क्वायर 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 फार्मूले का आएगा, ए हमारे पास है के स्क्वायर और सी हमारे पास है 4। जी तो स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 4, के प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास एज इट इज, माइनस 4 इंटू 4 16 के स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वायर। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया है। बेसिक हमारे पास ये एक्सप्रेशंस थी जो हम कैलकुलेशन अलजेब्रिक कैलकुलेशंस कर रहे थे। के स्क्वायर को स्टूडेंट्स हम के स्क्वायर में करेंगे और अगर कोई और एक्सप्रेशन के की होती तो हम के करते उसमें ऐड। 4 माइनस 16 के स्क्वायर बराबर आएगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। तो स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस वन। अब यहाँ पे आपने एक छोटी सी चीज लिख देनी है। आपको कहे कि परफेक्ट स्क्वायर है, रियल है, रैशनल है, कुछ भी, आप एक छोटी सी यहाँ पे लाइन एक लिख दें, बाय कंडीशन। मतलब कंडीशन की शर्त के मुताबिक जो आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया है उसको आप 0 के इक्वल रख दें इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हमारे पास आंसर आया है माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, इसको आप इक्वल रख दें 0 के, बस ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 कॉमन आ रहा है इसमें से और साथ माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस 4 कॉमन निकालते हैं, दैट इज 3k स्क्वायर माइनस 4 टू जार 8k और माइनस 4 इंटू 1 4। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व करके अपना के का आंसर निकाल सकते हैं। फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 1 3, तो इसकी फैक्टराइजेशन हम कर देते हैं, माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3k कॉमन निकाल लेते हैं, 3k इंटू के माइनस 1 प्लस 1 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। के माइनस 1 स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन आ जाएगा और 3k प्लस 1 हम लिख लेंगे एज इट इज। तो k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3k प्लस 1 इज आल्सो इक्वल्स टू 0। k का इसमें से आंसर आ जाएगा 1 और स्टूडेंट्स इसमें से k का आंसर आ जाएगा माइनस 1/3। तो स्टूडेंट्स 1 और माइनस 1/3 के लिए ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। 1 और माइनस 1/3 स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया।
तो आइए स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब और उसके हम तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स रियल होंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे k की वैल्यू ही फाइंड करनी है कि हमारे पास इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3kx प्लस 3। तो स्टूडेंट्स इसमें से हम a, b और c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। a है हमारे पास 2k माइनस 1, स्टूडेंट्स b है हमारे पास 3k और c है हमारे पास 3। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स फार्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3k का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का। a है हमारे पास 2k माइनस 1 और स्टूडेंट्स c है हमारे पास 3। तो 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ार 12 इंटू 2k माइनस 1। आइए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स 9k स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 24k और 12 इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू 12। तो मैंने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यहाँ पे हमने लिखना है बाय कंडीशन। आपने यहाँ पे ये लाइन लिख के छोटी सी स्टेटमेंट को लिख के जो भी आपका डिस्क्रिमिनेंट आएगा आपने उसको 0 के इक्वल रख देना है। माइनस 24k प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 24 और 12 है जो कि 3 के टेबल में आ रहे हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं। 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 3 4 ज़ार 12 और 3 नॉट इक्वल टू 0, हमारा बचेगा 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास अगेन स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। तो हम यहाँ पे इसको जिस मर्जी मेथड से चाहे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ फैक्टराइजेशन को, दैट इज़ वेरी इजी एंड क्विक मेथड। तो 3 इंटू 4 12, तो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से 3k इंटू k माइनस टू इंटू के माइनस 2। ये चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए फैक्टराइजेशन वगैरह, क्योंकि चैप्टर 1 आप पहले से पढ़ के आ चुके हुए हैं, तो ये चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। तो k माइनस 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। k माइनस 2 भी 0 के बराबर हो जाएगा और 3k माइनस 2 भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2 और स्टूडेंट्स यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये स्टूडेंट्स आपकी वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं। तो आइए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को। अब इसमें से हम a, b और c की वैल्यूज़ निकालते हैं। a हमारे पास 1 है, b है 2 इंटू के प्लस 2 और स्टूडेंट्स c हमारे पास है 3k प्लस 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं, दैट इज़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की जगह पे b की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस 4 स्टूडेंट्स फार्मूले का। a हमारे पास 1 है और c हमारे पास है 3k प्लस 4। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। 2 स्क्वेयर 4 इंटू के प्लस 1 स्क्वेयर एज इट इज़, 4 इंटू 1 4, 3k प्लस 4 स्टूडेंट्स आ जाएगा एज इट इज़ 4a स्क्वेयर प्लस 2ab। सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 है, मैं 1 लिख लिया, 2k प्लस 2 है और यहाँ भी स्टूडेंट्स 2 है, ठीक है। तो 2 स्क्वेयर हमारे पास हो जाएगा 4 और 2 2 ज़ार 4, 4k प्लस 2 स्क्वेयर 4, 4 3 ज़ार 12k, 4 4 ज़ार 16। तो स्टूडेंट्स 4 को अंदर हम सबके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 मल्टीप्लाई के स्क्वेयर 4k स्क्वेयर, 4 4 ज़ार 16k और 4 4 ज़ार 16 माइनस 12k माइनस 16 स्टूडेंट्स आ जाएगा एज इट इज़। अब ये प्लस 16 और माइनस 16 को स्टूडेंट्स हम आपस में काट देंगे और इसी तरह हमारे पास पीछे बच जाएगा 4k स्क्वेयर और 16k में से हम माइनस करेंगे 12k को, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बल्कि प्लस 4k।
तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं बनी, बहरहाल हम इसको फिर भी हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले इस क्वेश्चन में आपको कहा था, आपने यहाँ पे लिखना है बाय कंडीशन, और आपने इसको इक्वल रख देना है 0 के, प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0। 4k आप कॉमन निकाल लें इसमें से, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा k प्लस 1। तो 4k को जब इक्वल्स करेंगे 0 के, तो ये भी k प्लस 1 को भी 0 के इक्वल कर देंगे। इसमें से k का आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा 0। 4 डिवाइड होगा वो 0 के इक्वल, 0/4 0 हो जाएगा, और यहाँ पे k इज इक्वल्स टू -1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, k के एक 0 और एक -1। तो आइए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की जानिब, दैट इज लास्ट पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले इसमें से हम a, b और c की वैल्यूज को निकालते हैं। a है 3k प्लस 2, b है हमारे पास -5 इंटू k प्लस 1, और c है हमारे पास 2k प्लस 3। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, दैट इज b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो आइए हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। b की जगह पे आएगा -5 इंटू k प्लस 1 का स्क्वेयर, -4 फार्मूले का, a की जगह पे a की वैल्यू लगाते हैं 3k प्लस 2, और c की जगह पे c की वैल्यू 2k प्लस 3। 5 का स्क्वेयर 25, k प्लस 1 स्क्वेयर स्टूडेंट्स आ जाएगा एज इट इज़, -4 एज इट इज़। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाने का तरीका आप जानते हैं, पहले 3k को हम सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन 2 को हम सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3k मल्टीप्लाई 2k 6k स्क्वेयर, 3k मल्टीप्लाई 3 9k 2 इंटू 2 4k 2 इंटू 3 6। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, -4 स्टूडेंट्स आ जाएगा एज इट इज, 6k स्क्वेयर एज इट इज, 9k प्लस 4k विल बी इक्वल्स टू 13k, और प्लस 6 को स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे एज इट इज। तो इसी तरह 25 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, हर वैल्यू के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 25 मल्टीप्लाई k स्क्वेयर 25k स्क्वेयर, 25 इंटू 2 50k, 25 इंटू 1 25, और इस तरह स्टूडेंट्स -4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप जानते हैं कि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। दैट इज 24k स्क्वेयर -52k एंड प्लस माइनस -4 इंटू 6 24। तो स्टूडेंट्स हम इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। k स्क्वेयर को k स्क्वेयर के पास लिख लेते हैं, k को स्टूडेंट्स हम k के पास लिख लेते हैं, और कांस्टेंट को हम लिख लेते हैं कांस्टेंट के पास। तो ये हमारे पास बनेगा 1k स्क्वेयर दैट इज k स्क्वेयर -2k और प्लस 1। बेसिकली फार्मूला बन रहा है, अगर फिर भी मैं आपको मजीद फैक्टराइज करके दिखा देता हूँ। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंडीशन, दैट इज k स्क्वेयर -2k प्लस 1, जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया है उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। बेसिकली ये फार्मूला बन रहा है, मगर फिर भी आपको फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूँ। k इंटू k -1 इंटू k -1 इक्वल्स टू 0, k -1 इंटू k -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा k -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो k -1 इक्वल्स टू 0। तो k का स्टूडेंट्स तो इसमें से आंसर आ जाएगा दैट इज 1। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको हमारा आज का लेक्चर भी समझ आया है। अगर फिर भी स्टूडेंट्स कोई सवाल हो आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट लाजमी करें पसंद आए तो, क्योंकि आपका लाइक करना और आपका कमेंट करना मेरे लिए यही मोटिवेशन होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो आप लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और इंशाअल्लाह ताला अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।